समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओं ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सभी आचार्य गुरुवर्ग की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से और पूज्यपाद भक्तिचार्य स्वामी महाराज के आश्रय से हम लोग सुन रहे हैं पितामह भीष्म शरीर छोड़ने से पहले भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे और सभी मुनि लोग ऋषि लोग उपस्थित थे। और जीवन में जो भजन किए हैं, भजन का जो अनुभव है, स्वानुभव बोलते हैं, तत्व तो पता है। जैसे हम लोग को कोई फिलोसफी जिसको बोलते हैं दर्शन में पता चल जाता है। प्रैक्टिकली दर्शन जो हम जीवन में निभाते हैं ना, दर्शन पर टिकते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए, स्वानुभव है इसको बोलते हैं। जितना भक्त लोग हैं उनका अनुभव अलग अलग होता है। द्रौपदी का जो अनुभव है कुंती का अनुभव बराबर नहीं है। युधिष्ठिर का अनुभव अर्जुन का अनुभव बराबर नहीं है, अलग अलग है। भीमसेन का अनुभव अलग है, नकुल सहदेव का अनुभव अलग है। ये भक्त लोग का संग है तो सब भगवान के आदमी है, सब भगवान के लोग हैं। शुद्ध भक्त है, लेकिन शुद्ध भक्त में फिर शुद्ध भक्त भी शुद्ध भक्त का संग करता है। इसलिए उनका अंतर में जो रस है, जो अनुभव है, जो ममता है, उसको अनुभव करने के लिए, इसमें मन को रमाने के लिए वो कितना सुंदर भक्त है। उनका भाव कैसा है? ज्ञान के लिए नहीं, ज्ञान तो मिलता है, पढ़ाई करने से ज्ञान मिल जाता है। हमारा जितना बुद्धि है
बोलते हैं ना कैप्चरिंग कैपेसिटी, आपका ग्रहण करने का शक्ति है, इंटेलिजेंट पर्सन है, आप पढ़ाई कर लेंगे, याद कर लेंगे। अनुभव तो अलग चीज़ होता है। भक्त लोग से ममता होता है, संग करते हैं, तो उनका कृपा जब हो जाता है, एक शब्द है शुभ दृष्टि, उनका दृष्टि शुभ होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा भक्त है। गुरु जी ऐसे हम क्यों गुरु जी का हम सेवा कर रहे हैं? इसलिए शिष्य गुरु की शिष्य जो सत्शिष्य होते हैं उनकी दृष्टि से गुरु कभी अप्रकट नहीं होते। गुरुदेव इधर नहीं है, लेकिन शिष्य की जो महत्व दृष्टि है ना, मेरा ये गुरु जी का है। जैसे भारतवर्ष, क्या लोग बोलते हैं भारतवर्ष हम लोग का है, जैसे बोलते हैं ना देशभक्त जो होते हैं, कहाँ भी जाती है भारतवर्ष। आज इतना बड़ा फाइटिंग हो रहा है कश्मीर के लिए, ये भारतवर्ष है। विजन होता है ना, हम लोग का विजन ऐसा होना चाहिए। शिष्य की जो सत्शिष्य होते हैं उनकी दृष्टि से गुरु कभी अप्रकट नहीं होते, क्योंकि उनका ममता है गुरु जी से, सर्वदा उपस्थित समझते हैं। हाँ, ये है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे हम द्रौपदी का चर्चा, जब द्रौपदी का लीला या हो या सुदामा का लीला हो, जब हम सुनते हैं हम क्या लगता है, ड्राइनेस आता है, हमको स्वानुभव होता है कि है इसे भक्त है, क्योंकि ये सत्य चीज है। भक्त का हृदय में ये भावना रहना चाहिए, कभी सोचना नहीं चाहिए कि आचार्य लोग नहीं है। तो कितना साल की बात है, सोच लीजिए। गोस्वामी लोग से पहले हम वैष्णव कैलेंडर आप देखें, वैष्णव कैलेंडर देखिए, माधवाचार्य का आविर्भाव, जो आपके पिताजी का पिताजी किस क्या बोलते हैं हिंदी में, नाना, दादाजी का पिताजी को बोलिए। 4-5 पीढ़ी बोलते हैं ना, 4-5 पीढ़ी के लिए हम श्राद्ध देते हैं। ऐसे तो नहीं पिता पुत्र को देते हैं, सॉरी पुत्र पिता को देते हैं, स्मरण करते हैं। आपका पिताजी कौन है आपको भी याद नहीं, उनका पिताजी कौन याद करता है। लेकिन हमारा परंपरा इतना शुद्ध है, ये आचार्य लोग हमारा दृष्टिपथ से कभी नहीं जाते हैं। हमारा ममता है साधु का ऊपर, वही ममता जो है लाला हल्ला गुल्ला मत करो, वही ममता जो है ना, ममता से भाव प्रकट होता है। इसलिए आचार्य लोग का तिथि हम स्मरण करते हैं। ये आविर्भाव तिथि है, ये तिरोभाव तिथि है। कितने साल से वो अप्रकट हो गए, लेकिन क्यों स्मरण कर रहे हैं? हमारा दृष्टिपथ से वो कभी नहीं जाते, कभी नहीं जाते। ये हमारा परंपरा की शिक्षा है। तो ठाकुर जी व्यवस्था कर रहे हैं और ठाकुर जी खुद आए हैं। और पितामह भीष्म का स्वानुभव जो है, रस है भीतर का, कितना दुख थे। सोच लीजिए, है तो ब्रह्मचारी, और सबसे बड़ा आपको पता है अपमान कर रहे थे कौन? उनको इतना बड़ा महात्मा है, 400 साल का शरीर है, अभिज्ञता है, सब कुछ है, उनको अपमान करने वाले थे दुर्योधन, और उनके पास रह रहे थे। जीना इतना मुश्किल नहीं है। तो भीख मांग कर आप खा सकते हैं, कहाँ भी जी सकते हैं। जहाँ कपटी लोग हैं, जहाँ बार बार आपको परेशानी में डालते हैं, उन लोग का संग में रहना बहुत मुश्किल है। किन लोग के लिए मुश्किल है? जो कपटी नहीं है, जो सरल है, जो भक्त है, तो शुद्ध भक्त है ना, ब्रह्मचारी है ना। लेकिन कितना रेस्पॉन्सिबल पर्सन थे, निभा रहे थे। ये गुरु दायित्व है। मैं पिताजी को वचन दिया हूं ना, मुझे करना ही है। डिवोशनल लाइफ जो होता है ना, भक्त का जीवन होता है एक रेस्पॉन्सिबल जीवन मरण का, क्या बोलते हैं भक्त ठाकुर लिखे ना, दाए गलो मर जीवन मरण। मेरा कोई रेस्पॉन्सिबल अभी नहीं है, इस शरीर में जीऊंगा या मरूंगा, कुछ भी हो, मैं आपका। बहुत डिटरमिन्ड पर्सन होता है, तब तो कुछ मिलता है। जीवन ऐसा है। आप खेती बाड़ी करने वाले जो है ना, पूछ लीजिए उन लोग को, हर सीजन में होता है। किस सीजन में वो मूंगफली क्या बोलते हैं ना, ग्राउंड नट्स है, गन्ना, चना वगैरह, गेहूं वगैरह किस सीजन में होता है, किस सीजन में। जितना इन्वेस्ट करते बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन वो कितना डिटरमिन्ड है। एक लस हो जाता है ना, गन्ना लस हो गया, गन्ना अच्छा नहीं हुआ, फिर
चना लगाते। भरोसा है, भक्ति पथ ऐसा ही है। ये हताश नहीं होना चाहिए, नहीं 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 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं। हमारा पास जैसे अकेला कोई जा रहा है, अकेले लोग के लिए प्रॉब्लम है। आप अकेले सोचेंगे ना तो जितना प्रॉब्लम आपका सामने आ जाएगा। हम लोग कभी अकेले नहीं हैं, हमारा साथ बिल्कुल जुड़े हुए ठाकुर जी है, भक्त लोग हैं, परंपरा के आचार्य लोग हैं, उनका शुभ दृष्टि। तो आप सोच लिए पितामह भीष्म किसको याद करके उनका संग में रह रहा था? पिताजी को। मेरा पिताजी कितना महान है, मेरा माताजी कितना महान है, मुझे इतना सहन करना पड़ेगा। वो क्यों सहन कर रहे थे? खुद के लिए, पिताजी का रेस्पॉन्सिबल है ना। आसन देना है एक राजा को जो भक्त है। कुरु सिंहासन में कोई भक्त बैठना चाहिए। जीवन में जो कृष्ण प्राप्त किए हैं, सब लोग भगवान के जो भक्त लोग भगवत प्राप्ति किया ना, सबसे रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। प्रभुपाद जी कहा करते थे ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ओनली फॉर सीरियस स्टूडेंट्स। इसमें छोटा छोटा बात पर ध्यान देने से काम नहीं चलता है। परिवार में जैसे छोटा छोटा बात पर झगड़ा हो जाता है, छोटा छोटा बात पर जमता नहीं है। जिंदगी के लिए लड़का है, लड़की है, सब कुछ है भाई, थोड़ा थोड़ा बात पर इतना झमेला नहीं होना चाहिए, इसको पास करना चाहिए। इसे परिवार जीवन जैसा भक्त जीवन में ऐसा है। मैं उड़िया में कहा करता था, देखिए भाई, एक दिन में हमारा जीवन खत्म नहीं होता है, लेकिन एक दिन में हम भक्ति छोड़ देते हैं। एक दिन में इतना हड़बड़ हो जाते हैं हम जीवन में। वही परिवार जीवन में ऐसा होता है, एक दिन में झगड़ा हो जाता है, चलो डिवोर्स। एक दिन को संभाल लो, फिर एक दिन के लिए, समझ रहे हैं ना क्या? वो एक दिन आप संभाल लो, एक दिन हमको चाहिए। जीवन भर काम करेंगे, एक दिन के लिए कृपा कब मिलेगा? जीवन भर पितामह भीष्म ने कितना गाली सहन किए, और इतना नहीं, वो ऐसे थे कि द्रौपदी का वस्त्र हरण समय बोलने वाले कौन थे? जितना लोग किसको दोषी बना रहे थे, पितामह भीष्म को, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। जीवन ऐसा है। एक दिन, वही दिन आ गया, वो दिन आ गया, और कृपा वो प्राप्त कर रहे ठाकुर से करने से पहले वो भक्त लोग को कृपा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ये बहुत लंबा जीवन है, लगता है तो 100 ईयर, 50 ईयर, 30 ईयर, लेकिन एक पल को बिताना भी, ये मन इतना पागल होता है ना, कुछ भी कुछ चीज को इतना सीरियस हो जाता है, जीना भी मुश्किल कर देता है। ऑक्सीजन चलता है तो आपको लगेगा मेरा हार्ट चुक हो गया। भाई तुम एक दिन के लिए जी रहे हो। आज का प्रॉब्लम, थोड़ा शांत में रहो, भजन करो, याद करो गुरु जी का, पिताजी का याद करो, ठाकुर जी को याद करो। इतना हड़बड़ से काम नहीं चलता है, सीख लीजिए पितामह भीष्म से। कितना सहनशील आदमी था। एक दिन, और वो एक दिन था जो ठाकुर जी आए, उत्तरायण, पांडव लोग का साथ आए, मनोरथ पूर्ति हुए। जो मनोरथ था, देखना है पांडव लोग का राजा बने, देख लिए। और इतना नहीं, ठाकुर जी की कैसे व्यवस्था की है, सहन किए था ना। अब इसी सब मुनि ऋषि लोग भी हैं पास में, उनको भी दर्शन कर रहे हैं। और इतना नहीं, जो स्वानुभव था, जो ज्ञान था, आज वो दे रहे हैं भक्त लोग को। देखो भाई, इतना सहन करो तब तो तुमको मिलेगा। और किसी स्थिति पर थे हम लोग, प्रवचन दे रहे हैं व्यासासन में, देखो थोड़ा गद्दी है, नहीं तो बैठकर बोलना ही मुश्किल हो जाएगा। वो प्रवचन दे रहे थे कहाँ? सरसैया पर। भगवान हम लोग को शिक्षा दे रहे, देखो इसीलिए वो महाजन है, प्रतिकूल स्थिति में भी मेरा स्मरण करता है। देखो इसीलिए वो महाजन है। कोई ऐसा नहीं कि व्यासासन, सब लोग कहाँ भी गंगा के तट पर बैठते हैं, कोई पत्थर का ऊपर बैठते थे, छोटा आसन लेकर कोई बैठते थे, लेकिन वो एक वक्ता है जो सरसैया पर सोकर प्रवचन दिए, और जिनका प्रवचन ठाकुर जी खड़े होकर सुनते थे। ठाकुर जी बैठते नहीं उधर। क्यों बैठेंगे? बैठ जाएंगे तो दर्शन नहीं होगा ना पितामह भीष्म का। ठाकुर जी इतना महान है, और भक्त कितना उनसे भी महान है, कितना सहन करते संसार में।
प्रेम से, ममता से। बल होता है, ममता ही बल होता है, बल कुछ नहीं। परिवार में पैसा पैसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, घर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा ममता नहीं है। भक्ति में भी वही, भक्ति में कुछ समस्या नहीं है, ममता है ना, ममता है तो सहन कर लेते हैं। देखिए ना, पति पत्नी दोनों का ममता है, सास ससुर कुछ भी बोलते हैं ना, सहन कर लेते। ममता नहीं तो प्रॉब्लम। ठाकुर जी का ऊपर ममता था, इसलिए वो महाजन थे। और आज युधिष्ठिर जैसे राजा, वो समझ नहीं रहा है कि मैं राजा नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरे लिए इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, कितना आदमी मर गए मेरे लिए, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्योंकि मुझे राजा बनना था ना। ये मोह तो ठाकुर जी पैदा किए हैं, लेकिन समाधान कौन दे रहे हैं? पितामह भीष्म। नहीं अस्य कश्चित राजन पुमान वेद विधिश्चितम। राजन बहुत महाजन लोग हैं ना, बहुत सभ्य आदमी होते हैं, सिविलाइज्ड पर्सन, भगवान के भक्त होते हैं। अमृत कहाँ है? कहाँ अमृत है? दो जगह में अमृत है। एक नीतिकार बोल रहे हैं, मेरा याद आ गया बोलते बोलते, सुभा से संगति जने संसार विश्व वृक्षस्य द्वेव अमृत उपमा। इस संसार में सब विष का पेड़ है। सोच रहे हैं ना आप, इधर हम जो भी कर्म कर रहे हैं विष का पेड़ है। विष के पेड़ है, इसका मतलब सुख कहाँ नहीं है? दो जगह में सुख है। अगर अमृत तुमको टेस्ट करना, अमृत बोलते हैं ना हिंदी में, अमृत अगर तुमको टेस्ट करना है दो जगह में, एक क्या है? सुभाषम, सुंदर बोलना, ये नहीं है। आजकल इसमें कमी है, पैसा का कमी नहीं है। वचन में किम दरिद्रता, बोलने के लिए तुम इतना गरीब क्यों हो रहे हो? पैसा तुम्हारे पास नहीं है, थोड़ा आराम से अच्छे से बोलो, सुभाषम। इसलिए नीति जो श्लोक है ना, उसको लिखते हैं सुभाषितम। यही कम है। ये तो ठाकुर जी का वरदान होता है। सुभाषितम। जैसे महाराज थे ना, पूज्य चारू महाराज थे, चारू है सुंदर, बोलने का महाराज का इतना सुंदर संगीत ऐसा बोलने का, ये ठाकुर जी का वरदान होते हैं, वरदान होते हैं। हमारा थे पूज्यवत भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज, वो भी ऐसे थे, बहुत कोमल साइंटिस्ट थे, बहुत कोमल सुटक। ये भगवान को वरदान होता है। सुभाषितम बोलते हैं। और दूसरा क्या है? संगति, साधु लोग का संगति, ये अमृत है। अमृत है ना साधु लोग का संगति करना। और सुभाषितम, कोई मधुर वचन बोल रहे हैं ना, उनको सुनना, उनका संग करना, ये नहीं तो सब विषय। कमी कुछ नहीं है संसार में, कुछ भी कमी नहीं, कमी यही है। और समझा रहे हैं, नहस्य कश्चित राजन पुमान वेद विधिश्चित। हे राजन, पुमान कोई भी आदमी, वेद विधिश्चितम, ठाकुर जी का क्या इच्छा है, हमारे लिए क्या योजना है, हम आपको क्या बोलेंगे? आप तो गृहस्थ लोग हैं, घर में रह रहे हैं, आपका बाल बच्चा है, कुछ रेस्पॉन्सिबल है। हम लोग का कुछ भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। परिवार का कोई जिम्मेदारी नहीं हम लोग का, ना तो पिता का जिम्मेदारी है, ना माता, कुछ भी जिम्मेदारी हम लोग नहीं, सब छोड़ दिए। हमारा एक जिम्मेदारी है, क्या? गुरु और कृष्ण की सेवा। इसलिए ये जीवन है। लाल कपड़ा पहनने का क्या तात्पर्य होता है? प्रभुपा जी लिखे, जो लाल कपड़ा पहनते हैं ना, हमको देखते हैं, लोग बोलते हैं, लोग तो सोचते हैं ये त्यागी बाबा जी है, ये मरने के लिए। लोग देखते हैं ना, बोलते हैं ये इस संसार में उनका कुछ काम लेना देना नहीं, ये मरने के लिए ये हम प्रस्तुत हो रहे हैं, मरने के लिए। तो मरने के लिए सबसे बड़ा प्रस्तुत कौन है? ठाकुर जी का नाम लेना, ठाकुर जी का सेवा करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम। जीने के लिए नहीं। लोग सोचते हैं बाबा जी लोग लाल कपड़ा पहनते हैं जीने के लिए, पैसा कमाएंगे, आराम से जिएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा फिलोसफी नहीं है। हम लाल कपड़ा पहनते मरने के लिए, अच्छा से ठाकुर जी को स्मरण करके शरीर छोड़ना है हम लोग को, हमारा कोई नहीं है। ये हमारी परिस्थिति है। बहुत सुंदर भावना है कृष्ण चेतना जो है। कौन सा क्या बोल रहा था? पितामह भीष्म के बाद एक पॉइंट याद आया था।
नयस्य कश्चित राजन। हाँ, कोई कुछ भी ठाकुर जी का क्या इच्छा है हमारे लिए, मैं ये बोल रहा था। हम लोग के लिए, आप लोग के क्या मैं बोलूँगा, हम लोग के लिए प्लान क्या है? हम ठाकुर जी का सेवा करने के लिए, हमारा दूसरा कोई प्लान नहीं। ठाकुर जी का सेवा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। फिर भी ठाकुर जी वो प्लान क्या कर रहे हैं हमारे लिए, कौन सा सेवा लेंगे, किस दिशा में लेंगे, उनको पता है। कश्चित राजन, हे तुम क्यों ढूंढ रहे हो, इसका कारण क्या है? क्या कभी कभी हम सोचते हैं इसे क्यों हो गया, भाई क्यों मत बोलो। ये प्रॉब्लम संसार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है व्हाई 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 व्हाई। CR जैसा बोलते हैं ना अंग्रेजी में, व्हाई व्हाई व्हाई, और हम बोलते क्यों क्यों क्यों। ये क्या क्यों क्यों होना है, कुछ नहीं। ये क्यों 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 कुछ काम नहीं करेगा। वो पुमान वेद विधिश्चितम नहीं अस्य कश्चित राजन, हे राजन अस्य। ये अंगूठिया, अंगूठी बोलते हैं ना हिंदी में, अंगुली। मेरा हिंदी शुद्ध नहीं है, मैं सुनते सुनते बोल देता हूँ ऐसा। अंगुली दिखाकर बोल रहे हैं। अस्य कृष्णस्य, कृष्ण कहाँ खड़ा है? पाँव का पास। दृष्ट ऐसा है, ऐसा तो सरसैया में सोए था ना, अंगूठी से बोल रहे हैं। अस्य, वही कृष्ण है। उनको पूछ लो तुमको क्यों दुख मिला है। 5 बल तुम्हारा पास है, एक बल नहीं, धर्म का बल है, पुण्य का बल है। क्यों तुम पुण्य, सच्चा धर्म युधिष्ठिर। शारीरिक बल है भीमसेन का, नैपुण्य बल है। नैपुण्य क्या बोलते हैं? स्किल्स, निपुणता, अर्जुन का है। अस्त्र बल है, गंडीव है। और सबसे बड़ा बल है कृष्ण, तुम्हारा बंधु है। फिर भी तुमको दुख सहन करना पड़ा। इसका क्या कारण है? मैं नहीं बोल सकता हूँ। युधिष्ठिर बोले नहीं, क्यों नहीं बोल सकते हो, आपको बोलना पड़ेगा। बोलो कौन है, उनको पूछो, मुझे क्यों पूछ रहे हो, पास में तुम्हारा खड़ा है। नहीं अस्य कश्चित राजन पुमान वेद विधिश्चितम। जीवन में सबसे बड़ा खतरनाक स्थिति अगर हम बोलेंगे ना, अगर ढूंढेंगे इसका मेरा सुख दुख का कारण क्या है, ये अव्यक्त है। आपका पिताजी क्यों ऐसे बने, आप इतना बड़ा एजुकेटेड पर्सन क्यों बने, आप क्यों गरीब हुए, आपको क्यों रोग हुआ, इसका कारण ढूंढेंगे ना, कारण तो आपको नहीं मिलेगा परेशानी में। ज़्यादा लोग फेडअप हो जाता ना, क्या बोलते हैं मेरा लक है किस्मत में नहीं है। आजकल तो मुझे तो पता नहीं, मैं टीवी वगैरह ये मोबाइल में इस इतना ये ढूंढना मेरा तो अलग है। मैं पूछ रहा था, कोई डिवोटी लोग बोल रहे थे कि 10-15 चैनल है, क्या बोलते हैं वो लोग, बोलते हैं एक कुंडली, हाँ आज ये संडे है, तुम्हारा भाग्य में यही है। ये लोग उनको ही देखते हैं, उनको ही मानते हैं। भाई सब लोग तो तुम ढूंढ रहे हो, क्या कपाल बदल जाता है? ये सब कुछ नहीं है। देखो पास में है ना, आज मैं गया था महाकालेश्वर, बहुत अच्छा लगा। शिव जी है, शिव जी का स्थान है। विष्णुमानम जथा शंभु, प्रलय करने वाले कि हर समय ध्यान में बैठते, राम नाम लेते राम नाम लेने वाले। संसार में सबसे बड़ा सुंदरी पत्नी पास में। एक बार मार्केट भी नहीं जाते साड़ी लाने के लिए। कहाँ से वो लाती है मुझे पता नहीं, मैं कभी कभी सोचता हूँ कहाँ से लाती है। इसलिए लक्ष्मी जब समुद्र से समुद्र मंथन के समय निकले ना, तब शिव जी को चॉइस नहीं किया, इसीलिए कि सब बढ़ गए थे। शिव जी तो नहीं थे उधर, लेकिन विश्वनाथ लक्ष्मी जी का जो भाव है भागवत में है। कोई कोई है बहुत पत्नी को ना गृहस्थ है, सब गुण है, पत्नी का केयर नहीं करते हैं। और इसमें टीका में लिखे चक्रवर्ती वो शिव जी है। सबसे सुंदर स्वभाव ये, कितना सुंदर है त्रिनाथ। देख लीजिए ना उनका शरीर कैसा है। आजकल तो ऐसा फोटो कहाँ मैं नहीं देखता हूँ। मैं जब बच्चा था ना, मैं देखा हूँ मोदी केयर एक था, धागा वगैरह क्या मोदी केयर, वो शिव जी का फोटो इतना क्या जो विष वो पान करता था, इतना सुंदर फोटो था। आजकल तो नहीं, आजकल तो मोबाइल का ये सब क्या व्हाट्सअप फोटोशॉप क्या सब करते हैं, सब फोटोशॉप उधर पेंटिंग करते। इतना सुंदर शिव जी है ना, बहुत सुंदर। विष्णुमानम छता संभोई पुराणानाम इदम तथा। कौन कितना बड़ा महात्मा होता है, जो जितना विषय को छोड़ देता है और भगवत चिंतन करता है।
और विषय को छोड़ना बड़ा बात नहीं, उनका पास सब योग ऐश्वर्य है, उसको छोड़ देता है। गरीब के पास कुछ नहीं है, वो छोड़ देता है, इसका मतलब वो पूज्य नहीं है, उसका पास तो नहीं है। उन लोगों के पास है, ऐश्वर्य है, योग है, सब कुछ है, बिल्कुल आसक्त नहीं। इसलिए पार्वती कभी कभी गोद में, मेरा तो कोई आसन भी नहीं है, कुछ आसन भी नहीं है मेरे लिए, इसलिए कभी गोद में बैठा लेते हैं। अरे इतना बड़ा महात्मा होते हैं शिव जी, गोद में बैठा कर प्रवचन देते हैं। किसको? गृहस्थ लोग कोई नहीं बैठते उनका प्रवचन में, वो समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो भाव विकार हो जाते हैं ना। सब ब्रह्मचारी लोग बैठते हैं। देख लीजिए वो जो प्रसंग, चित्रकेतु प्रसंग, कौन बैठते थे? नारद, चतुर्सनक, इसको समझ सकते हैं ना। शिव जी का प्रवचन में, जो शिव जी का भागवत प्रवचन देते हैं ना, सब ब्रह्मचारी लोग सुनते हैं, और गोद में कौन है? पार्वती, और आलिंगन करके और रो रहे थे। ऐसा कहाँ मिलेगा ये दृश्य? नारी को स्पर्श करने से, चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? पाषाण, अगर पत्थर का या लकड़ी का कोई नारी है, उनका रूप दर्शन करने से विकार होता है। संसार में सबसे सुंदरी गुणवती दक्ष कन्या सती को गोद पर रखे, आलिंगन करके रो रहे थे। भागवत बोलते थे और रोएंगे, और भावग्रस्त हो जाता है शरीर। तो इस चित्र के तो क्यों, क्या बोले उनको? क्रिटिसाइज हिंदी में क्या बोलते हैं? आलोचना, आलोचना नहीं होता है, परिहास किए तो सही होगा। उपहास किए। क्यों उपहास किए? हम लोग को बचाने के लिए। चक्रवर्ती कमेंट्री में लिखे, भाई ये तो मेरा गुरु भाई है, मैं तो संकर्षण को पूजा कर रहा हूँ, ये भी संकर्षण का उपासक है, बलराम का उपासक है। वो जो स्थिति में है ना, भागवत बोल रहे हैं ब्रह्मचारी लोग को, और कल लोग देखेंगे तो बोलेंगे ये कामी है, अपराध हो जाएगी, मर जाएंगे। वो इतना बड़ा महात्मा है ना, उनका चरण में हम लोग को अपराध से बचाने के लिए वो क्रिटिसाइज किए, उपहास किए। लेकिन शिव जी समझ गए। शिव जी बोले नहीं, आज शिव जी का याद आ गया। शिव जी बोले ठीक है ठीक है ठीक है, तू मेरा गुरु भाई हो ना, मुझे पता है मेरा पास एक है, तुम्हारे पास कितना है देखो। क्योंकि चित्रकेतु का पास सब, वो उस समय वो क्या होता, गंधर्व का अधिपति हो गया था ना, और चित्रकेतु बहुत बड़ा स्टैंडर्ड में थे, विमान में घूम रहे थे, और पास में सब सुंदर अप्सरा थे, वो भी कृष्ण कीर्तन कर रहे थे, नाम कीर्तन कर रहे थे। और वो जो बोले, देखो गोद में बैठा कर तुम कैसे बोल रहे हो, जटाधारी तीव्र तपा, तुम जटाधारी हो, तीव्र तपा हो। रहस्य एकांत में, कोई कामुक आदमी होता है ना, फिर एकांत में गोद में लेता है। तुम सभा में बीच में ऐसा कर रहे हो। ब्रह्मवादी, जितना ब्रह्मवादी आप टफ लीडर है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तो शिव जी संकट तो बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हो, मेरा एक छेद है, तुम्हारे पास कितना है देखो, तुम्हारा कितना छेद है। सुई बोलता है ना, सुई, और इसको क्या बोलते हैं? छिलने। छिलने बोल रहे हैं, एक तुम्हारा देखो एक छेद है। सुई बोल रहे तुम्हारा पीछे कितना है देखो। वो आपस में परिहास करते हैं, लेकिन सती का समझ में नहीं आया, क्योंकि ठाकुर जी को दिखाना था मेरा भक्त जो होता है ना, वो उसका कभी पतन नहीं होता है। भरत महाराज का पतन नहीं हुआ है, चित्रकेतु का पतन नहीं हुआ है, अपितु मृग शरीर में भाव और पक गया। चित्रकेतु का जो वृतासुर शरीर में जो उद्गार है, जो स्तुति है ना, वो भागवत का प्राण है। शुद्ध उद्गार त्वेन भागवत प्राणम। भागवत का जो जितना सिद्धांत है उनका प्रेयर में, अजात पक्ष मातरम खगास तन्यम जथावश्चातराम क्षुधार्था, वही था चित्रकेतु। ठाकुर जी की इच्छा के लिए इसीलिए बोल रहे हैं। अब भक्त भी कैसा है, माँ जी अंबिके मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ कभी अभिशाप नहीं देते, मेरा भलाई के लिए मैं जाता हूँ। एक भक्त संसार में जो चित्रकेतु, अभिशाप का बात कभी नहीं बोले कि मुझे क्षमा कर दीजिए। और शिव जी जब चले गए चित्रकेतु असुर जोनि में, शिव जी तब बोले, सती जो प्रभु जी के भक्त होते हैं देख लिए ना तुम सामने,
नारायण परा सर्वे न कुतश्च बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु तुल्यार्थ समदर्शिना। देखो कितना बड़ा भगवान के भक्त होते हैं, हंसते हंसते गिर गए असुर योनि में। यही भक्त, हम लोग क्या भक्त है, भागवत की स्टैंडर्ड हमारा नहीं है। सिर्फ हम आचार्य लोग हमको आश्रय दिए हैं, उनकी पथ पर हम चल रहे हैं। लेकिन भागवत इतना महान है, भक्त का इतना महान चरित होते हैं, हम लोग कुछ नहीं। लेकिन भरोसा यही है, एक दिन जैसा मनोरथ है वही कृपा, ठाकुर जी का कृपा हो जाएगा। ठाकुर जी अगर व्यवस्था कर देंगे तो दर्शन हो जाएगा, गुरु का कृपा मिल जाएगा। तब तो जिसे ठाकुर जी व्यवस्था कर रहे पितामह भीष्म के लिए, नहीं अस्य कश्चित् राजन पुमान वेद वेदिश्चितम जद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ते कवयेऽपि। पंडित लोग भी पागल हो जाएंगे। क्यों ऐसा हुआ? आप मैं एक लीला बोलता हूँ। आप ठाकुर जी अभिमन्यु का वध हो गया कि नहीं? तो आप सोचिए ना इसका कारण क्या है, आपका भरोसा टूट जाएगा। मामा कौन है? कृष्ण है, कृष्ण ही थे। अर्जुन कितना रोआ था, तो आप इसका कारण ढूंढेंगे तो पास्ट हिस्ट्री से लगा लेंगे तो थोड़ा मन सांत्वना होता है, फिर भी नहीं होता। इतना सुंदर लड़का था। और उस दिन युधिष्ठिर महाराज निकल गया, वो बोला कि ठाकुर जी मैं काल से युद्ध नहीं करने वाला हूं, मैं जंगल जा रहा हूं। क्योंकि मैं नहीं, अभिमन्यु मना कर रहा था कि मैं भीतर जाऊंगा, वापस नहीं आ सकता हूं। लेकिन युधिष्ठिर ने बोला तुम भीतर जाओ, वापस आने के समय हम मदद करेंगे। मदद करने वाले कोई नहीं थे, ये याद आ रहा था युधिष्ठिर का। तो क्या समाधान आप देंगे? इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर एक पद लिखे हैं बहुत सुंदर, वो तो आचार्य है, सप्तम गोस्वामी है। कृष्ण इच्छा मते सब घटई घटना ताए सुख दुख है अविद्या कल्पना। जहाँ कृष्ण इच्छा करे ताहा जानो भालो तेजिया अपना इच्छा घुचाओ जंजाल। संसार में जंजाल के जंजाल समझ, हिंदी में क्या बोलते हैं जंजाल? हिंदी है, अच्छा बंगाली में भी जंजाल है, उड़िया में भी जंजाल है। खुद का इच्छा छोड़ दो, जंजाल कुछ नहीं है। शरणागति में लिखे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, सप्तम गोस्वामी महाजन। जहाँ कृष्ण इच्छा करे तहाँ जानो भालो। मेरे जीवन के लिए जो भी व्यवस्था कृष्ण कर रहे हैं ना, अच्छा है। आज साधु बना है, कल क्या होगा पता नहीं। आज इस मंदिर में, कल क्या होगा, जो इच्छा। खुद का कोई इच्छा नहीं। ये सबसे बड़ा तप है भक्त लोग के लिए, सबसे बड़ा तप यही है। हमारा जो डिजायर्स है, जो कामना होता है ना, ये करना है, ये करना है, ये करना, जो इच्छा होता है ना, इसको रोकना है, इसको रोकना है। इच्छा से इच्छा मिलना चाहिए। ठाकुर जी का क्या इच्छा है, मेरे लिए क्या इच्छा है, क्या योजना है। खुद का इच्छा कुछ नहीं रहना चाहिए। तेजिया अपना इच्छा घुचाओ जंजाल। जो जंजाल हम बोलते ना, अभी जंजाल तो अंग्रेजी में टेंशन बोलते हैं। मैं टेंशन में हूँ, टेंशन में हूँ, लोग जो बोलते हैं ना, इसको छोड़ कैसे चला जाएगा? खुद का इच्छा छोड़ दो। बोलेंगे हम आत्मा है ना, इच्छा कैसे छोड़ेंगे? कामना आता है कि नहीं मन में, ये करना है, ये करना है, रोकेंगे कैसे? एक कामना है। ठाकुर जी बालो जथा चरित हितम, पृथु महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। ठाकुर जी को क्या प्रार्थना करना चाहिए? पृथु महाराज बोल रहे हैं। पृथु महाराज की सभा में भगवान विष्णु आए हैं, वो भी भगवान के अवतार है। वो प्रणाम कर रहे हैं, ये राजा स्वरूप में वो थे, वो प्रार्थना कर रहे हैं। छोटा बालक बहुत कुछ मांगता है पिताजी को, माताजी को, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। लेकिन पिताजी माताजी देने से पहले सोचते हैं ये बालक के लिए क्या हितकर है, सही है। मांगने से वो नहीं देते, नहीं देते। आप ऐसा कीजिए, मैं जितना मांगता हूं ना, आप इसको फुलफिल मत कीजिए। मेरा कामना बिल्कुल पूर्ण नहीं करना है आपको। क्या करना है आपको? आपका जो इच्छा है जिसमें मेरा भलाई होगा, आप कर लीजिए।
भक्ति इतना सरल है, एक यही सिद्धांत पर आप, एक सिद्धांत पर आप जी जाएंगे आराम से। ठाकुर जी को हर दिन प्रार्थना करना, मदन मोहन गौरनिताई आपका क्या इच्छा है मेरे लिए, मेरा जो इच्छा होता है ना पूर्ण मत कीजिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं मेरा भविष्य क्या है, मैं क्या करूँगा, मैं जी सकूँगा या नहीं, आपको तो पता है, आप तो भगवान है, मैं तो जीव हूँ। जीव का इच्छा पूर्ण होने से क्या होता है, आपका इच्छा पूर्ण होना चाहिए। मेरे लिए जो भलाई आप कर लीजिए। सरल है कि नहीं? मन को बार बार ये याद करना चाहिए, ये बात को बार बार याद करना चाहिए मन में। ये बहुत सरल है भक्ति योग। छोड़ना है थोड़ा, इतना छोड़ना है, खुद का जो कामना होता है मन में, जो आशा आता है ना, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं प्रभु जी जिसमें मेरा भलाई आप कर लीजिए। कितना सुंदर है। पागल आप बोलेंगे कुछ नहीं कामना करेंगे तो जिएंगे कैसे? मैं आपको बताऊंगा, मैं देखा हूँ जो पागल लोग होते हैं ना, पागल इधर उधर घूमते हैं, उनका जिम्मेदारी कौन लेता है? गवर्नमेंट लेता है? कुछ कोई नहीं लेता है। मैं देखा था एक बार बस में आ रहा था, लोकल बस में, मैं बस स्टैंड में गया, बैठ गया, ठाकुर जी कैसे जिला रहे, मैं यही सोच रहा हूँ। हम लोग बोलते फिल्टर पानी लाओ, फिल्टर पानी लाओ, शरीर खराब हो जाएगा। क्या वायरस है, क्या बोलते हैं पानी में, बैक्टीरिया है, क्या बैक्टीरिया है। देखो हम लोग का कितना बड़ी केयर करते फिर भी रोग हो जाता है। मैं देखा, मैं बस में बैठ गया था, प्रीचिंग में नहीं जाना था, लोकल बस है, गर्मी का दिन था, वो पागल घूमते घूमते आ गया, एक बस स्टैंड है बरमुंडा बस स्टैंड, वो आ गया। मैं तो बस पकड़ने जा रहा था, मैं जिसको देखता हूँ क्या कर रहे हैं उनको देखता हूँ, ये मेरा आदत है, बच्चे हो या पागल हो या साधु हो, सीखना है ना मुझे। तो मैं देख लिया, वो गया एक पॉलीथीन लेकर गया, बिल्कुल ड्रेनेज पानी, इसमें मल था, मल भी जा रहा था और पानी भी जा रहा था। गया पॉलीथीन में वो पानी ले आया, मेरा सामने पी लिया। तब मैंने देखा, देखो भाई उनको ठाकुर जी जिला रहे हैं, उनको कोई डिजीज है, कोई डॉक्टर चेक कर रहा है। और खाता है क्या, आपको पता है ना क्या खाता है? पागल में देखा हूँ, पागल क्या खाता है? लोग जो फेंक देते हैं ना, वो सड़ जाता है, उसको ढूंढ कर खाता है। उनको कौन जिला रहा है बताइए मुझे? वो मर जाते हैं, पागल ऐसे मर जाते हैं, बहुत दिन तक रहते हैं। भाई कोई केयर नहीं, नहाते हैं क्या? नहाते नहीं। जितना गंदा चीज पॉलीथीन वगैरह सबको, बस उनका परिवार यही है, पॉलीथीन वगैरह पकड़ कर मैं देखा हूं, आप देख लीजिए जब भी जाते हैं ना, जितना रिजेक्ट पॉलीथीन है, जितना कपड़ा है, गंदा कपड़ा है, वो स्मेल कितना, हम बोलते हैं ऑक्सीजन इधर नहीं है, रूम फ्रेशर लाओ, रूम फ्रेशर लाओ। उनका रूम फ्रेशर यही है, जितना गंदा कपड़ा सब कंधे में लेकर जाता है। भाई उनको कुछ डिजीज नहीं होता है, वो स्वस्थ रहता है, तो कौन जिला रहे हैं? मेरा प्रश्न यही है। तो हमको नहीं जिलाएंगे? हम राम राम कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, तिलक लगाए, तुलसी माली, हमको नहीं जिलाएंगे? हम हमारा जिम्मे, देखो पागल हो गया है, बुद्धि काम नहीं करे, वो कभी नहीं सोच रहा कि भगवान कहाँ है, मैं कैसे जीऊँगा। उनका बुद्धि तो काम नहीं कर रहा है, उनको ठाकुर जिला रहे हैं। हमारा बुद्धि काम कर रहे हैं, परमेश्वर है, कृष्ण है, नाम कर रहे हैं, फिर हमको ठाकुर नहीं जिलाएंगे। हम कमजोरी हो गए हैं, खुद का जिम्मेदार नहीं छोड़ रहे। ठाकुर जी बोल रहे हैं उनका तो जिम्मेदार नहीं छोड़ रहे, वो ले रहे हैं, लेने दो। आप ढो रहे हैं, ढोने दो। आपका भार आप ही ढो रहे हैं, ठाकुर जी को नहीं दे रहे। ठाकुर जी का देना यही है, सरल उपाय है। प्रभु जी जिसमें मेरा भलाई हो, हर दिन यही प्रार्थना है। मैं तो एक आदमी हूं ना, मेरा मन है, बुद्धि है, कितना चिंता आ जाता है, इसमें मेरा भला होगा, इसमें बड़ा साधु बन जाऊंगा, इसमें मेरा अच्छा भजन होगा, आपका प्राप्ति ऐसा हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं होने वाले मुझसे, जिसमें मेरा भलाई है आप कर दीजिए। मैं छोटा बच्चा हूं, आप मेरा पिताजी। यही तो महामंत्र है, यही महामंत्र है। राधे हे कृष्ण, जिसमें मेरा भलाई हो, आपका चरण कमल मति रहे, वो कर दीजिए बस। चलो, इतना बड़ा प्लान हमारा कोई जरूरत नहीं। अरे ढूंढेंगे क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, मेरा अनर्थ क्यों नहीं जा रहा है। क्यों बोलने से क्या होगा भाई, हमारा हाथ में जब कुछ नहीं है। प्रभु जी भावार्थ में लिख रहे हैं, बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जो हमारा हाथ में नहीं है उसको चिंता मत करो।
एक उड़िया में कहावत होता है, पानी इधर से इधर चला है, वापस नहीं जाएगा भाई। गया तो गया, जो हो गया छोड़ दो, जो होने वाले पता नहीं है। अभी जो कर रहे हैं इसको करने दो। ज़्यादा लोग भविष्य चिंता में फंस जाते हैं। भविष्य में क्या होगा क्या होगा। अरे भविष्य में कौन है? कृष्ण। वो चला गया जो चीज़, जैसे युधिष्ठिर महाराज, युद्ध हो गया, इतना लोग मर गए, फिर सोच रहे हैं, इसको शोक बोलते हैं। तीनों चीज जीव को मार रहे हैं। भागवत सुनने से चला जाता है शोक मोह भयापहा। हर दिन क्यों हम भागवत सुनना चाहिए? इसीलिए प्रभुपाद जी अडॉप्ट किए, हर दिन सुनो। सुनने से क्या होता है? ये तीन चीज नहीं रहता है। शोक, जो हो गया ना वो बात याद बार बार आता है। वो हो गया तो पानी इधर से इधर आ गया, उसको सोचने से क्या फायदा है? शोक चला जाता है। और भविष्य के लिए भय रहता है, क्या होगा। मैं कभी कोई लोग बोलते हैं मेरे 2 लड़के हो गया, 3 लड़के हो गया, क्या होगा भाई? कुछ भी आजकल भरोसा नहीं है ठाकुर जी का ऊपर। भविष्य चिंता बहुत लग जाता है। मेरा तो कोई नहीं है, थोड़ी तुम्हारा कोई नहीं है। जो कुत्ते वगैरह है वो लोग फैमिली, उनका फैमिली कौन है? शेर का कौन फैमिली है? देखो कुत्ते कैसा आराम से घूमता है इधर उधर। वो फैमिली बोलता है कि मेरा परिवार कौन, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा कौन मेरा जिम्मेदारी लेगा। क्या चिंता करना है? ये शरीर मिला है, जो कर्म हम किए हैं ना उस हिसाब से हमको ठाकुर जी फल देंगे। फिर अभी हम भजन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। बोनस मैं काम इधर बोल रहा था, ग्रेस मार्क बोनस। टीचर लोग ग्रेस मार्क देते हैं। आपको 30 मार्क है ना, 30 मार्क पास मार्क होता है, आपका 25 हो गया, सब पेपर क्लियर हो गया, चढ़ा देते 5 मार्क। लास्ट में होता है, लास्ट में होता है कैलकुलेशन जब करते लास्ट में ग्रेस मार्क देते हैं। हम टीचर के पास थे, मुझे पता है। ये हमारा जो पास होगा ना ये बोनस में हो जाएगा, सॉरी ग्रेस मार्क। हम लोग तो ऐसे टैलेंट नहीं कि फर्स्ट क्लास, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये नहीं होगा। ये पेपर टीचर बोनस कैसे देते हैं पता है आपका? ग्रेस मार्क कैसे देते हैं पता है? टीचर लोग का जो कपड़ा है ना उसको साफ करना है, साइकिल साफ करना है। ठाकुर टीचर लोग बोलते हैं चाह लाओ, चलो चाह लाओ, पान वगैरह लाओ, लाते हैं। तो पेपर जब उनका पास बढ़ता है ना तब देखते हैं ये भूल किए हैं, क्या करना है, तो दे देते हैं। ये मेरा चेला है ना, ये मेरा चेला है, सब कुछ किए हैं, तो हम दे देते हैं। और गुरु जी आप कैसे सोचते हैं आप? गुरु जी कैसे हमको पास मार्क देते हैं? इससे मेरा ठाकुर जी सेवा किए कि नहीं? इतना साल मेरा मंदिर में सेवा किए कि नहीं? दोस्त तो बहुत है, लेकिन क्या करना है? देना है उनको ग्रेस मार्क। ऐसे हम जाते हैं ना। और हमारा क्या क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन कुछ नहीं। टीचर का खास आदमी बन जाओ, खास आदमी होता है। ऐसे ही हम लोग का जीवन भक्त जीवन ऐसा है। हम इतना गुरु जी का सेवा, ठाकुर जी का सेवा में लगे रहते हैं, इसीलिए बहुत सुंदर मार्गदर्शन है हमारा। परफेक्ट विजन हम लोग का होना चाहिए। विजन सिर्फ परफेक्ट होना चाहिए। ये सही पथ है, इस पथ पर मुझे चलना चाहिए। और भावना कुछ नहीं रखना चाहिए। ठाकुर जी आपका जो इच्छा है इस पथ पर मुझे लीजिए। तब हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की ये योजना को कोई नहीं जान सकता। समझ रहे ना? हमारे लिए क्या योजना है, आपके लिए क्या योजना है, किसको पता नहीं। कौन बोल रहे हैं? कुंती जी का एक स्तुति में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक परफेक्ट लिखे हैं। ठाकुर जी को समझने के लिए मत कोशिश करो। ठाकुर जी को समझे, कृष्ण ऐसे हैं, क्यों ऐसे किए हैं, फिर भी आप पागल हो जाएंगे। कुंती बोल रहे हैं मैं ही प्रमाण हूं, मैं ही प्रमाण। देखो अश्वत्थामा का अंतर में कौन है? कृष्ण को पता नहीं अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे। उत्तरा के घर में गए कौन? वस्त्र दे रहे थे कौन? देखो अपोजिट चीज होता है। भगवान विरुद्ध स्वभाव के काम किए हैं। द्रौपदी को वस्त्र दिए हैं और गोपियों का वस्त्र
हरण किए। ब्रह्माभिशाप स्वयं देखो, ब्रह्मास्त्र का निष्फल कर दिए। किसको? परीक्षित का ब्रह्मास्त्र छोड़ा था ना, परीक्षित को जिला दिए। और इधर क्या हुआ? ब्राह्मण अभिशाप दे दिए, वही परीक्षित को ब्राह्मण अभिशाप दे दिए। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले और खुद ब्रह्म अभिशाप ले लिए। देखो ठाकुर जी क्या है, समझना बहुत मुश्किल है। राम जी को समझ सकते हैं आप, वो सीधा वाला है, इतना जटिल नहीं है। कृष्ण बड़ा रसिक होते हैं। जो लोग जितना रसिक होते हैं उनका स्टाइल अलग होता है। रसिक आजकल तो रसिक कोई नहीं है, आजकल ये रसिक नहीं था। बचपन से मैं देखा हूँ सो रसिक, क्या बोलते बाल इसे कटवाते हैं, और 2-4 क्या बोले कंगी करने के लिए, क्या उसको बोलते हैं, रखते हैं ना, कंगी करते हैं किसी में, क्या बोलते हैं? कंगा बोलते हैं। अच्छा, कंगा पकड़ में रखते हैं, और बेल पेंट, इतना लंबा बेल पेंट पहनते हैं। देखिए ना आप, पाउडर कौन सा, पॉन्ड्स पाउडर, इतना, ये सब बहुत रसिक थे लोग। और जाते थे गाना गाते गाते, रफ़ी का गाना, लता मंगेशकर का गाना। आजकल कोई गाना गा रहा है, रो रहा है, गाना गा रहा है। मैं कहाँ, कानपुर में बोल रहा था, लोग इतना रसिक थे। हमारा घर में दो लोग थे जो काम करते थे, खेती बाड़ी काम करने के लिए। 4 बैल थे, दो आदमी थे खेती बाड़ी काम करने के लिए। कभी कभी माँ जी लोग भेज रहे थे, हम तो हॉस्टल में थे, कभी आएंगे तो ले जाओ उनको खाने के लिए ले जाओ, तो हम खाना लेकर जाते थे ना। वो गाना गाते थे, धूप में हल चलाते थे और गाना गाते थे। इतना खुश, अभी तक गाना कोई नहीं गा रहा है, इसलिए कान में देकर पागल जैसा हो रहा है। तो भीतर का सुख नहीं है ना, बाहर का सुख में थोड़ा ऐसा होता है, भीतर कुछ नहीं। पिछले जमाने में लोग गाना गाते थे। इस गुणनन ये शब्द है भागवत में, भक्त लोग गृणन, गुनगुनान, ये भक्ति का एक अंग होता है। वो लोग तो रसिक थे, भौतिक रसिक है, वो फिल्म गाना को। भक्त लोग क्या करना चाहिए? गृणन, जो सेवा करते हैं ना, भजन को, नाम को, एक रस मिलता है। भगवान के जो कृष्ण भक्त है ना, वो रसिक है। जो रसिक लोग को समझना बहुत मुश्किल है, उनका भाव चेंजेस होता है कृष्ण से। राम जी तो सीधा सीधा है, और कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। कृष्ण के पास क्या होना चाहिए? सरल। मैं कहाँ बोलता था, उड़िया में शायद बोल रहा था। आप बताइए, संसार में बहुत बड़ा एक पंडित आदमी आएगा आपका पास से, बहुत बड़ा पंडित आदमी, और एक छोटा सरल छोटा लड़का है, तो किसका ऊपर आपका ध्यान जाएगा? पहले देखो, छोटे जो लड़के हैं ना, किसका भी हो आप देख लेते ना, लगता है ये मेरा है। इसमें क्या है बताइए? नेचुरलिटी है। हर अंग, वो रोता है आपको रुला देंगे, वो इसीलिए सब एडवर्टाइज में लड़के लोग को, छोटे बच्चे लोग को लगाते हैं। नेचुरलिटी है ना। भक्त लोग हम ऐसे हैं, हमारा भावना ऐसा होना चाहिए। आज सिंपल आज लाइक आज ए चाइल्ड, हमारा गुरुदेव कहा करते हैं, बच्चों जैसा सरल बनो, तब तो तुम भक्त बन सके हो, भगवत प्राप्ति होगा। बच्चे जैसा है, कोई नमिमान अपमान है, न चिंता गह पुत्रिणाम आत्मरति आत्मक्रीड़ा विचरते बालवत। ये बोल रहे बच्चे मेरा गुरु है। क्यों बच्चे तुम्हारा गुरु है? जदुराजन को अवधूत बोल रहे हैं। बच्चों से क्या सीखे मैंने? नमे मान अपमान है। जितना हम बढ़ जाते हैं ना, मान अपमान आता है। मुझे ऐसे बोल दिए, मान अपमान ज़्यादा होता है। क्या अपमान हो गया? शरीर दुबला पतला हो गया, कोई अपमान कर देता है हम लोग को, क्या होता है? हमारा अकाउंट में पैसा चल गया, कट गया क्या? शरीर दुबला पतला हो गया, भजन का कोई लस हो गया, लेकिन मन इतना ध्यास हो गया ना, मेरा अपमान हो गया। अरे अपमान हुआ तो मल मूत्र का अपमान हो जाए। तो आप तो ऐसे करते हैं, टट्टी जाने के बाद थुकार करते हैं, तो इस शरीर को थुकार कर दिया, क्या लस हुआ? मन नहीं मानता है। बच्चे लोग ऐसा नहीं, मैं उसको डांट दूंगा और एक चॉकलेट टॉफी दिखा दूंगा, मेरा पास आ जाएगा। उनका अभिमान नहीं है ना, इसलिए वो गुरु बनाए थे। वो मेरा शिक्षा गुरु है। न में मान अपमान आयो, न में न चिंता गह पुत्रिणा, चिंता नहीं होता है। बच्चे लोग का क्या चिंता है? उनको पता होता है कोरोना हो गया, माँ गैस बहुत रेट हो गया, कुछ नहीं, खाना है दे दो।
पता नहीं चलता है। मैं इसको नहीं भोजन करना है, मुझे इसको खाना नहीं, मुझे ये खाना लाओ। कितना सुंदर भावना है। न चिंता गेह पुत्रिणाम, ना तो घर का चिंता है ना किसका चिंता है। आत्मरति, उनको आनंद भीतर से मिलता है। ये आजकल बच्चे लोग तो मोबाइल में खेलते हैं, उनको क्या पता है। गांव का बच्चे मैं देखा हूँ, वो बालू वगैरह लाते हैं, मिट्टी वगैरह लाते हैं, ये नारियल का जो क्या बोलते हैं, खोल है ना, इसमें कुकिंग करते हैं। स्टिक लाकर सूखा स्टिक ला कुकिंग करते हैं। ये मेरा राइस है, मेरा दाल है, मेरा सब्जी है। पत्ता लाते हैं, बोलते हैं ये साग है। माँ जी बुलाएंगे खाने के लिए आओ, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। इतना सुख मिलता है। खाना उधर रेडी है, उधर ये बालू में खाना पका रहे हैं। आत्मरति इसको बोलते हैं। बच्चे लोग इसलिए सुखी है। और आत्मक्रीड़ा खुद ही खेलते हैं। मैं उनसे शिक्षा लिया हूँ, इसलिए मैं बालवत। तुम राजा हो, तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, तुम सुखी नहीं हो। देखो मैं कुछ नहीं है, मेरा कपड़ा भी नहीं है, मैं इतना सुखी हूँ। जगराजन ये प्रश्न किया है ना, मैं तो राजा हूँ, मेरा आत्मरति नहीं है। आपका शरीर में कुछ भी नहीं है, इधर उधर सो जाते हो। इतना सुंदर पुष्ट शरीर है, कैसे आप मेंटेन कर रहे हो? सुख कहाँ मिलता है बताइए? तब बोले कि मेरा 26 शिक्षा गुरु है, उनसे शिक्षा लिया। भागवत में प्रसंग आता है ना, बहुत सुंदर प्रसंग है। आचार्य लोग कितने बड़े सुंदर सुंदर टीका लिखे हैं इसका ऊपर। नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण को जानने, श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक, विहंति कवयोपि ही, विचारक, चिंतक, पंडित जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वो मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाएंगे। चिंता नहीं, आपको इंक्वायरी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है मेरा जीवन में, ठाकुर जी का इच्छा। तो बोले ठीक है, फिर तो हम आदमी है ना, कौन बोले, चक्रवर्ती से बोले टीका में, तो आप बता दीजिए इसका कारण कौन है, क्यों हमको दुख मिला, क्यों अन्याय हमको सहन करना पड़ा। तब बोल रहे हैं ये सब दैव का अधीन है। तस्मादीदम दैव तंत्रम व्यवस्य भरत स्रव तस्यानु विहितो नाथ पाहि प्रजा प्रभु। अभी प्रभु बोल रहे हैं, हम जैसे प्रभु बोलते हैं ना, नाथ और प्रभु दो संबंधन है। आप राजा बनना चाहिए, ये प्रजा लोग को कौन पालन करेगा? आप धर्म है, सख्यात धर्म है, आप ही पालन कर सकते हैं। मैं पालन करूंगा, पालन करता तो भगवान है। बोले नहीं, तस्यानु विहित राजन अनुविहित राजन, जैसे वही बोल रहे हैं कौन? कृष्ण। कृष्ण का निर्देश से तुम राजा बनो, जाओ। कहले क्यों बोल रहे हैं, क्यों वो बोल रहे हैं मैं कैसे राजा बनूंगा, मुझे तो अभी तक आंसर नहीं मिला है, हमको इतना दुख क्यों मिला? तस्माद ईदम दैव तंत्रम, ये दैव का अधीन सब लोग हम है। उड़िया में कहावत है, मैं हिंदी में बोल देता हूँ। हम लोग गाय, गोमाता देखे हैं ना, गाय ये रस्सी में बांध दिया जाता है, और इसको कहाँ क्या बोलते, खम्भे से बांध दिया जाता है। खुटी है, खम्भे से बांध दिया जाता है, तो वो गाय कहाँ जाएगा? घूमता है इधर उधर, चक्कर लगाते हैं ना, वो चक्कर लगाती है। हम दैव दौड़ी उड़िया में बोलते हैं। दैव क्या है? रस्सी है। और आदमी क्या है? गाय। मान दिए ना, अगर आप पकड़े हैं रस्सी को, दैव रस्सी को पकड़े हैं और खींच रहे हैं, जिस दिशा में खींचेंगे उस दिशा में आप जाएंगे। हम लोग ऐसे, हमारा कोई स्वतंत्रता नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मन में अभिमान करते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। लोग बोलते हैं ना, मैं कभी कभी जाता हूँ बड़े बड़े ऑफिसर लोग के पास, वो इतना बोलते हैं, मेरा एक लड़की है, वो अभी अमेरिका में है, मेरा लड़का सब, मेरा घर का काम सब कुछ मैं कर दिया, अभी मेरा कोई रेस्पॉन्स तुम कर दिए हो। कभी नहीं मानते कि ठाकुर जी सब किए। मेरा सब कुछ हो गया, मेरा लड़का तो अभी एंगेजमेंट में है, मेरा लड़की उधर IT सेक्टर में, उधर वो बोलते, उनका ये बोलने का
कहने का चाल ये है, कहने का चाल है, देखो हम कितना परफेक्ट आदमी है। भाई इतना परफेक्ट होने का बाद फिर क्या होगा? बेडेड होना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा, इसको तुम भूल गए। और इस समय अगर तुम्हारा बुद्धि स्वस्थ रहता है तो तुम सही आदमी हो। मरने सबसे बड़ा एग्जामिनेशन क्या है? परीक्षा क्या है? मरने के समय जितना बुढ़ापा आ जाता है ना, तब आपका कॉन्शियसनेस के साथ, चेतना के साथ तब पता चलता है। आप मत सोचिए कि हम सोचते ना जो बुढ़ा हो गए हैं वो लोग क्या है, मन शांत हो जाता है। नहीं 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 भाई, जिंदगी भर जो कुछ किए हैं ना वो सब याद आता है, क्योंकि अभी ग्रॉस बॉडी जो है, सूक्ष्म शरीर काम नहीं कर रहा है, बुद्धि ज़्यादा काम कर रहा है। जो जो कुछ किए हैं सब कुछ किए, घर में कुछ काम नहीं है, फिर बैठते हैं ना तो इच्छा होता है इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। घर के आदमी बोलते तुम बैठ कर खाओ, इतना क्यों, तुम खाना है बैठना है। पिताजी कभी वो ये बेटा लोग डांट देते हैं, पिताजी तुम इतना क्यों प्रश्न कर रहे हो। ये बड़ा चैलेंज टाइम होता है। कितना हम परफेक्ट है, जब उम्र हो जाता है ना तब चेतना। इसीलिए पहले ज़माने में लोग 45-50 हो जाता था, 50-50 चले जाते थे घर छोड़कर। जिसे आपका देश में थे कौन, भर्तृहरि महाराज ने चले गए। वो तो 45 नहीं, वो तो यंग एज में चले गए, विमुख होकर चले जाते हैं। बोले क्या जाना है, वो उनका एक पद है, वो लिखे ये धनांध व्यक्ति का द्वार में मैं क्यों जाऊंगा जहाँ शिव जी है। काशी में बैठकर गंगा के तट पर मैं ठाकुर जी का शिव का नाम लूंगा। ये धनांध लोग हैं, उनका पास भीख मांगूंगा। बड़े के शतक में लिखे, बहुत सुंदर उनका भाव सुन लिखे, हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संसार क्या है उन लोग को पता है। आपको पता है ना उनका स्टोरी क्या है। पत्नी को बहुत, पता नहीं आपको, पत्नी को बहुत प्यार करते थे, रानी को। वो सोचते थे कि वो चस्टिटी, बहुत सती चस्टिटी है। और शायद इस कल महाकालेश्वर ने फल दिया, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। वो उनका जो एक शिव जी का एक पूजक थे, उन्हें एक फल दे दिए। शिव जी ने उनको डायरेक्ट दे दिए, बोले कि देखो तुम इस फल ले जाओ, उसको भोजन करेंगे ना अजर अमर हो जाएंगे, तुम मरेंगे नहीं और बुढ़ापन तुमको नहीं आएगी। ये बुढ़ापन से याद आ गया फिर शिव जी का बात, बुढ़ापन नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा हमारा क्या होगा, हमारा राजा इतना बड़ा महान राजा है ना, उनको देना चाहिए। वो लाकर भर्तृहरि महाराज को दे दिए। तो भर्तृहरि महाराज ने सोचा नहीं, मेरा पत्नी जो है ना वो सती है, वो जुबती रहना चाहिए। मैं तो बुढ़ा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं जुबती रहूंगी वो बुढ़ी बन जाएंगी, प्रॉब्लम हो। उनको दे दी। लेकिन वो सोच रहे थे वो सती है, लेकिन रानी का संपर्क था अश्व क्या सारथी जो है, सारथी से शारीरिक संपर्क था, उन्होंने उनको दे दिया। और ये तो छिप छिप कर जो सारथी है वो छिप छिप कर रानी से संपर्क रखते थे, लेकिन उनका संपर्क था वेश्या से। वो सारथी लेकर वेश्या को दे दी। लेकिन ये अवंतीपुर का वेश्या का भी इतना महान गुण है, वो फिर वापस लाकर राजा को दे दी। महाराज ये आपका है। तो महाराज पागल हो गए, अरे मैंने दिया था रानी को, वेश्या का पास कैसे गए। तब बोले देखो मैं राजा हूं, फांसी दे सकता हूं। बोलो कहां से तुम लाए, आपका सारथी दिए। तो सारथी को बोले तुम कहां से इसको प्राप्त किए, महारानी ने मुझे दिए। तब सोच लगी ये संसार है। तब एक श्लोक लिखे, मैं तो ये भूल जाता हूँ, त्वांग मांग च, मुझे दीख है, तुमको दीख है, ऐश्वर्य को दीख है, सबको दीख दीख बोल के चले। इस संसार में मुझे नहीं रहना, काशीपुर चले, है ना वो श्लोक बहुत सुंदर है। दीख हाँ इमाम च त्वांग च मांग च, ताकू दीख से ऐश्वर्य को दीख है, मुझे दीख है, वेश्या को दीख है, सबको दीख दीख बोलकर चलेगा। ये संसार है, क्या करना है हमको, ठाकुर जी का भजन करना है। और ठाकुर जी का क्या इच्छा है हम लोग के लिए, सरल प्रार्थना है, प्रभु जी
जिसमें मेरा भलाई हो, मैं छोटा लड़का हूँ, आप मेरा पिताजी है, आप योजना कर दीजिए, मैं आपका शरण में गया। ये सिंपल प्रेयर है। ठीक है, हरे कृष्ण। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, टाइम हो गया। हाँ। ठीक, हाँ बोलिए। हाँ आ जाओ लाला, आ जाओ, ले जाओ। हाँ बोलो। महाराज आप एक पॉइंट पे बोले कि जितने भी डिवोटीज कृष्ण को प्राप्त किए वो सब रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। लास्ट में आप बोले कि हमें सिंपल भी होना है, तो सिंपल बन के कैसे रिस्पॉन्सिबल? सिंपल रेस्पॉन्सिबल, सिंपल एक सिंप्लिसिटी एक नेचुरल क्वालिटी होता है ना, समझ रहे हैं ना। रेस्पॉन्सिबल तो सबको होना पड़ेगा, जो रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। सब रेस्पॉन्सिबल है। एक नीतिकार ने बोले हैं, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुर्गे खगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं शेर जो है ना वो जंगल का राजा होता है। इसका मतलब नहीं वो बढ़ कर रहता है मैं राजा हूँ, खाने के लिए मुझे मिलेगा, नहीं वो शिकार में जाता है। सो जाएंगे तो सिंह को खाने के लिए, शेर को खाने के लिए नहीं मिलेगा, रेस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे भक्त लोग तो ये रेस्पॉन्सिबल बोलते हैं, प्राथमिक योग्यता, प्राथमिक रेस्पॉन्सिबल पर्सन ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गंभीर होते हैं और रेस्पॉन्सिबल, मुझे करना है, चैंटिंग हो, मंगलारती हो, सब रेस्पॉन्सिबल लेते हैं और सेवा भी लेते हैं। और सरल क्या होता है, सरल एक संस्कार ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये नेचुरल क्वालिटी होता है। बच्चे जब थे हम सरल थे, आजकल सरलता क्यों नष्ट हो रहा है? हम जब स्कूल कॉलेज जाते हैं ना, वो ये बच्चे लोग का साथ मिलने के बाद बच्चे लोग तो सरल होते हैं, स्वाभाविक। इसलिए फिर इस स्वभाव लाने के लिए हमको एसोसिएशन करना है, संग करना है। किसका संग करना है? जो सरल है, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए बच्चे लोग को, कोई बच्चे लोग उनके पास चल जाए, आप क्या 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 करेंगे? सरल होना ही पड़ेगा। आपका दिल अलग हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है कि वो सरल है ना, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, सरल होना पड़ेगा। इसलिए ऐसा मतलब नहीं कि डिवोटी जो है सरल नहीं है, बहुत सिंपल डिवोटीज है, उनका संग करने से वो जो भाव आ जाता है, सरलता। और सरलता में सबसे बड़ा पॉइंट क्या है आपको पता है? सरलता मतलब अनफ्लिंचिंग फेथ, विश्वास करता है ना। मैं उनको बोला ले आ जाओ ले जाओ, उनको पता नहीं है माला पहनने से क्या होता है, बोले गए विश्वास है मेरा ऊपर, इसलिए तो आया। ऐसे सरलता, हमारा जो सरलता सिंप्लिसिटी है, सब सरल आदमी भक्त नहीं होते हैं, लेकिन भक्त का गुण सरल होना चाहिए। गांव का आदमी बहुत सरल है लेकिन वो भक्त नहीं बनते, लेकिन भक्त का ये प्राथमिक गुण होना चाहिए। सरलता क्या है? मेरा प्रभु जी जो बोले हैं वो सही है, भगवान जो बोले हैं, गुरु जी जो बोले हैं, शास्त्र जो बोल रहे हैं वो सही है, यही सरलता। हाँ बोलिए। इसी बात पे मतलब जब हम बाहर के लोगों से डील करते हैं तो वो जब देखते हैं कि ये व्यक्ति सरल है, या जो हमारे अंडर में काम करते हैं तो उनको डांटना पड़ता है या उनसे काम लेना है, वो देखते ये व्यक्ति सरल है तो उसका फायदा उठाते हैं। कैसे उससे मतलब, देखिए सब लोग ऐसे भी बोलते हैं आजकल, जब मैं सरल बन जाऊंगा तो सब मुझे चीटिंग कर देंगे, हमसे ज़्यादा फायदा लेंगे। लेकिन सरल आदमी में कभी लॉस नहीं होता है। कोई सरल आदमी नहीं बोल सकता है कि मेरा जीवन में क्षति हो गया, लॉस हो गया। समझ रहे हैं ना आप? जैसे मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई आप सरल आदमी है, आपको कोई चीटिंग कर दिए, सबके ऊपर क्या दुकानदार आपको चीटिंग कर दी, आप सोच रहे मैं सरल आदमी हूँ इसीलिए मुझे फंसा दी, लेकिन आप आ जाइए कहाँ, 10 रुपया उधर गया, 20 रुपया आपको मिल जाएगा। क्योंकि सरल जो संपत्ति है ना, इसमें ठाकुर जी झुक जाते हैं। आप अगर सरल आदमी को प्रेम करते हैं, ठाकुर जी किसको प्रेम करेंगे? कोई भी संसार में ऐसा नहीं है, असुर तक सब सरल आदमी को प्रेम करते हैं। इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोले सिंप्लिसिटी इज वैष्णव जी। वैष्णवता क्या है? सरलता वैष्णव। जो सरल होते हैं, सरल का मतलब जो विश्वास, गुरु जी बोले हैं बस बोले, प्रभुपा जी बोले हैं बोले, शास्त्र बोले हैं बोले, चलो
चीटिंग में कभी हम सोचते हैं, आजकल दुनिया ऐसा हो गया ना, आप सरल बनेंगे तो आपको ठग देंगे। नहीं नहीं, वो ठग देने से क्या हो, ठाकुर जी नहीं ठगेंगे। और दुनिया में हम चालाक बन जाएंगे, ठाकुर जी हमको ठग देंगे। कौन सा प्रॉफिट है? देखो, हमको डिसाइड करना है। कोई भी सरल आदमी का कभी खेती नहीं होता है। मैं देखा हूँ जीवन में, कितना एग्जाम्पल मैंने देखा, कभी नहीं होता। आपको ठाकुर जी, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच महाराज जी। 3 दिन तो मैंने आपका मिस किया क्लास का। महाराज जी, एक प्रश्न मेरा ये था, जैसे आपने कहा इच्छा के ऊपर, हमारी जो इच्छा वो नहीं देखनी चाहिए, जो ठाकुर जी की इच्छा वो देखनी चाहिए। कई बार हम बहुत सेवा की इच्छा करते हैं तो वो हमको मिलती नहीं, तो ऐसे इसमें हम अपने आप को कोसते हैं, मैं इतनी बुरी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मुझे नहीं मिला। तो ऐसे इसमें क्यों, कैसे भगवान की इच्छा? नहीं, जो सेवा मिलता है ना, हमारा तो इच्छा यही होना चाहिए, मुझे सेवा, ठाकुर जी सेवा दीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर ये ठाकुर जी का इच्छा है, ठाकुर जी ये सेवा नहीं चाहते हैं, दूसरा कोई सेवा हमको जरूरत है। हमारा जो इच्छा है ना, ये तो सही इच्छा है कि नहीं? आप तो गलत इच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी चाहते कि ये सेवा करें। तो धैर्य, विशेष करके भक्त समाज में हम लोग को कुछ पॉइंट पर बहुत ध्यान देना है। देखो, हमारा जब मनोभाव सही है, हमको ये चीज़ नहीं मिल रहा है, इसमें हमारा तो गलती नहीं है। मैं तो इच्छा करता हूँ सेवा करने के लिए, अगर भक्त लोग मुझे नहीं दे रहे कुछ, मेरा तो इच्छा सही है ना। ठाकुर जी अभी नहीं चाहते, शायद मिलेगा। और जो सेवा मिल रहा है ना, इसको बड़ा मन, क्योंकि सेवा तो बराबर है। हमारा गुरु जी कहा करते थे, इधर कोई झाड़ू लगा रहे हैं, कोई पुजारी सेवा कर रहे हैं, कोई प्रीचिंग कर रहे हैं, फल तो बराबर गुरु देते हैं, ठाकुर जी बराबर देते हैं, सब तो सेवक है। मैं एक बात बोलूँगा, आपको याद आ जाएगा। देखो, जो बर्तन साफ करते हैं ना, वो अगर बर्तन साफ नहीं करेगा तो ठाकुर जी क्या करेंगे? पुजारी क्या करेगा? डिवोटी लोग उपवास रहेंगे। देखो, अगर झाड़ू नहीं लगाएंगे तो मंदिर आरती नहीं हो सकता है, झाड़ू नहीं लगा है। सब सेवा इंपॉर्टेंट है, छोटा बड़ा कुछ नहीं। पुजारी पूजा करते हैं ना, अगर कुकिंग नहीं हुआ तो ठाकुर जी उपवास रहेंगे, पुजारी उपवास रहेंगे। और कुकर, बहुत एक्सपर्ट कुकर है, बर्तन साफ नहीं हुआ है, वो क्या करेगा? फिर बर्तन साफ हो गया, मार्केट से वेजिटेबल लाने वाला, वो नहीं लाए हैं, फिर क्या करेंगे आप? फिर जो कलेक्टर है, जो कलेक्शन करता है ना, वो पैसा नहीं लाए हैं, फिर मंदिर चलेगा कैसा? सब इंपॉर्टेंट है हमारे, इसलिए जो सेवा मिलता है उसको प्रेम से करना है। लविंग सर्विस गुरुदेव बोलते हैं। सेवा ठाकुर जी ऐसे नहीं लेते हैं, लविंग सर्विस। जो भी छोटा सेवा, कभी छोटा बड़ा नहीं बनना चाहिए, जो मिलता है ना उसको प्रेम से करो, फल बराबर है। हाँ, आज की परिस्थिति में तो लगता है कि सरल होना सबसे कठिन काम हो गया है। नहीं, झुकना पड़ेगा, तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि सरल नहीं होते हैं ना, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, हम सरल नहीं बोलेंगे तो एक्सेप्टिंग पावर, हम एक्सेप्टिंग पर क्या बोलते हैं, ग्रहण करने का जो शक्ति है ना, वो नहीं होता है। रिजेक्टिंग पावर ज़्यादा आ जाता है। सरल नहीं है ना, सुनते हैं, दिमाग से लेते हैं, इधर से छोड़ देते हैं। सरल जो है ना, वो भीतर ले जाता है, विश्वास कर लेता है, हाँ ऐसा है। वो कितना बार ठग जाता है, फिर भी उनका नेचर यही है ना, भीतर चला जाता है। क्योंकि एक्सेप्टिंग पावर है ना, सिंप्लिसिटी है ना, ये भीतर चला जाता है, एक्सेप्टिंग पावर। और कपट जो है, कपटता बोलते हैं ना, वो रिजेक्टिंग करता है। वो लगता है वो ग्रहण कर लिया, लेकिन भीतर नहीं जाता है, वो दिमाग में फाइटिंग लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना है, बोल दिए गुरुजी क्या करना है मुझे, ये तो मुश्किल है, गुरुजी को पता नहीं है वो उसका अंडर में काम करना कितना मुश्किल है। वो भीतर में फाइटिंग करता है, मुख में कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये तो जरूरी है हमको। हाँ बोलिए माँ जी। नहीं, सुंदर क्या है, मुझे जितना पता है उतना ही बोल रहा हूँ। नहीं, हम लोग आचार्य लोग से, गुरुजी से, प्रभुपाद जी से, मैं इतना पढ़ाई नहीं किया हूँ, मैं ज़्यादा सेवा करता हूँ। हाँ, जैसे हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं, शारीरिक या जो भी दुख आते हैं, तो अगर हमको वो समझना चाहिए कि हमारे पापपूर्ण कर्म से आए, प्रारब्ध से या भगवान की इच्छा से। भगवान की इच्छा से, क्योंकि आप भक्त कैसे बने? आपका अगर पिछला जन्म का कोई सुकृति नहीं है तो भक्त कैसे बने? है तो कोई प्रारब्ध है,
लेकिन ये प्रारब्ध आपको क्या, जितना दुख दे रहा है तो कितना बड़ा भाग्य दे रहे हैं आपको। देखो आप अजी भजन कर रहे हो, आप अगर भक्त नहीं होते हो तो वो जो पाप पुण्य का जो प्रभाव है, सोच लीजिए कितना प्रभाव है। अभी भक्त बनने के बाद, हरे कृष्ण करने के बाद थोड़ा दुख आ जाता है मन में, हम कितना मुरझा जाता है। तो भक्त का क्या होता है, कभी कभी अपराध का फल भी ऐसा मिलता है। तो अपराध कर लेते हैं, वैष्णव अपराध कर लेते हैं, उसका फल भी भोगना पड़ता है, दुख होता है। लेकिन कौन सा प्रारब्ध है और कौन सा दुख है, ठाकुर जी देते हैं ये दुख, इसका डिस्टिंक्शन क्या बोले, विभाजन, लक्षण पता होना चाहिए। ये मेरा प्रारब्ध है। जब प्रारब्ध होता है ना तब भजन करने का इच्छा नहीं होता है, विमुखता आता है। क्या ठाकुर जी मेरे लिए किए, ममता नहीं बढ़ता है। फ्रेइंग मूड जो बोलते हैं ना, प्रेयर मूड जो, ये नहीं होता। प्रार्थना भावना नहीं बढ़ता, प्रार्थना नहीं बढ़ता है, नास्तिक भावना बढ़ता है। ये है प्रारब्ध का लक्षण। इच्छा नहीं होता है कुछ करने के लिए, बोलते हैं कि क्यों मैं भक्त बना, इतना बनने के बाद मेरा ये हालत हो रहा है। लेकिन कभी नहीं मानते कि हम, ये मेरा प्रारब्ध है, मुझे प्रार्थना करना चाहिए, आसक्ति नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो प्रारब्ध नहीं है उसका लक्षण क्या है, यही है। दुख मिलता है लेकिन और ममता बढ़ता है, ठाकुर जी आप ही मेरा भरोसा है। दुख का बावजूद भरोसा बढ़ता है, प्रार्थना भावना ज़्यादा बढ़ जाता है, आसक्ति बढ़ जाता है। अरे हैंकरिंग, ठाकुर जी मुझे किसी आप मिल जाए, इस संसार अच्छा नहीं, फ्रस्ट्रेशन में नहीं, स्वानुभव होता है ठाकुर जी एक ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। ये प्रारब्ध नहीं है, ये ठाकुर जी की व्यवस्था है। हाँ, हम लोग इसीलिए कभी कभी अपराध का फल भोगना पड़ता है। इसलिए भक्त संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जब प्रारब्ध, चाहे दो प्रकार की प्रारब्ध हो, चाहे ठाकुर जी की इच्छा से हो या चाहे मेरा कर्म फल, क्योंकि इसीलिए प्रभुपाद जी ने अडॉप्ट किया, श्रवण कीर्तन कभी बंद नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहा करते थे, अगर हम श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो आश्रम में सिर्फ पैसा कलेक्शन कर लाएंगे और ठाकुर जी थोड़ा सेवा करके ये हॉस्टल लाइफ हो जाएगा। विश्वास कैसे चलेगा, तब तो पता होना चाहिए ना। इसलिए श्रवण, प्रभुपाद भागवत का हर दिन कुछ भी नहीं हो, कोई भी बोल रहा है ना, सुनो पहले। प्रभुपाद जी का परवर तो सुनेंगे आप। सुनने से, साधु संग से रहने से ना सब ज्ञान मिलता है। ठीक है, बताइए। आप ब्रह्मचर्य है ना, ठीक है। महाराज मेरा ये प्रश्न था कि कभी कभी डिवोटीज के साथ मतलब झगड़ा लग जाता है। हाँ, तो और हम लोग मने मने सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये जो डिवोटीज है बहुत डिवोटी दिखा रहा है। तो उस समय हम लोग जब झगड़ा लग जाते हैं तो उस समय क्या करना चाहिए? देखो संसार में झगड़ा होता है खुद के लिए। डिवोटी लोग में जो झगड़ा होता है ना, सेवा के लिए। मैक्सिमम टाइम देख लीजिए डिवोटी लोग का बीच जो झगड़ा, तो हम नहीं बोलेंगे, जो डिसएग्रीमेंट होता है ना, सेवा के लिए। तुम ऐसा करना चाहिए, तुम क्यों नहीं किए। तो एक चीज़ हमको देखना है, जो डिवोटी हमको बोल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ना झगड़ा कर रहे हैं, तो ये पर्सनल डिजायर के लिए, खुद के लिए बोल रहे हैं या गुरु के लिए बोल रहे हैं, ठाकुर जी के लिए बोल रहे हैं, मंदिर के लिए बोल रहे हैं। अगर ये मंदिर के लिए बोल रहे हैं ना, अगर गाली दे रहे हैं ना, सहना चाहिए। अगर खुद के लिए बोल रहे हैं ना, हम ग्रहण नहीं करना चाहिए, दूर से रहना चाहिए, अपराध भी नहीं करना चाहिए। वो है तो थोड़ा क्या बोले, कड़वा, हार्श वर्ड में बोल रहे हैं, लेकिन खुद के लिए बोल रहे हैं क्या, गुरु जी के लिए बोल रहे हैं। अगर मंदिर के लिए बोल रहे हैं, मंदिर का लॉस हो रहा है, गुरु जी का सेवा ठीक से नहीं, अगर बोल रहे हैं ना, उनका चरण पकड़ना चाहिए। ठीक है भाई, ये तो खुद के लिए वो नहीं बोल रहे हैं, ये तो ठाकुर जी के लिए बोल रहे हैं। लेकिन वो अगर पर्सनल कोई हर्ट उनको हुआ है, वो कुछ बोल रहे हैं, तब तो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको डिवोटी लोग का बीच में हम रहते हैं ना, बहुत मनोभाव को पकड़ना चाहिए। वो भक्त इतना सेवा कर रहे हैं, थोड़ा बोल देते हैं ना, तो मंदिर के लिए बोला है ना, ठीक है। सहन नहीं होता है, क्योंकि अभी सहन करना बहुत मुश्किल है। हम अभी सब रजगुण का टाइम है और जिम्मेदारी हम कुछ नहीं लिए हैं। हम लोग घोड़ा सांड जैसा हमें इधर इधर बोलते हैं, खाते पीते हैं, क्या मंदिर में सब प्रभुपाद जी गुरु जी व्यवस्था किया, अच्छा से घूम रहे, सहन सकते हैं हम लोग का नहीं। लेकिन टॉलरेंस पावर रखना चाहिए। जो बोल रहे हैं वो किसके लिए बोल रहे हैं, खुद के लिए बोल रहे हैं या ठाकुर जी के लिए बोल रहे हैं, इसको याद करना। और इससे हमारा शोधन होता है। आप लोग कुछ गाली नहीं सुने, हम लोग जो सुने हैं ना, अब चले जाएंगे आश्रम, इसकन एक दिन छोड़कर चले जाएंगे।
एक दिन छोड़कर चले जाएंगे। हम जो टेम्पल कमांडर लोग थे, जैसे हमको बोल रहे थे, पानी डाल, एक एक बकेट पानी लेंगे, ढाल देंगे, दिन भर आप सेवा करेंगे ना, आप सो जाएंगे, इसका आपका पूरा फेंक देंगे। ऐसे हम इतना बर्तन साफ करते थे डेटी किचन में, अकेले बर्तन साफ करना, लाइव मेंबरशिप आएंगे, उस समय रेस्टोरेंट नहीं थे। ये इसको क्या बोलते हैं, अंगूठी का बीच जो है ना, इसमें आपका सो क्या बोले, इचिंग नहीं, घा बोलते हैं, घाव हो जाएगा तब वो प्रेसिडेंट को दिखाना है, प्रभु जी घाव हो गए, तब तो बोलेंगे ठीक है तुम रिटायर्ड हो। बोलने से नहीं होगा। हम कभी नहीं बोले हैं कि ये सेवा नहीं कर सकता हूँ, नहीं भाई, एडजस्ट तुमको बोल रहे हैं प्रेसिडेंट करना पड़ेगा। आजकल तो ज़माना नहीं आप लोग के लिए, बहुत फैसिलिटीज है, प्रीचिंग के चले जाते हैं सब कुछ है। उस समय कुछ बहुत कुछ था। ये जो सीनियर लोग जो मंदिर है ना, बलाई प्रभु जी, जो प्रभु जी बहुत कुछ किए हैं वो लोग सब। हमारा ज़माना ऐसा था। तो आप लोग के लिए तो बहुत सुंदर सिस्टमेटिकल अभी लाइफस्टाइल हो गया है, मैनेजमेंट अच्छे से चल रहा है, थोड़ा बहुत ये चलेगा। ये क्या बोलते हैं, सांड कभी कभी क्या होता है, ये ऐसा फाइटिंग नहीं लगते हैं, क्या बोले, क्रोध से नहीं लगते हैं, ऐसे लगते हैं, ऐसे लगते लगते लग जाते हैं ब्रह्मचर्य लोग ऐसे छोटे छोटे बात पर ऐसे बातचीत करते करते हो जाता है, बस ये सांड का स्वभाव होता है। इतना चिंता नहीं कर, सीरियस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद।